पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। আমাকে বাংলা খুব ভালোবাসি, किंतु আমি বাংলায় बोलते पारबे ना। इसमें भी गलती होगा ही, लेकिन बहुत इच्छा है बांग्ला में बोलूं, लेकिन क्या करूं, आप लोगों ने सिखाया ही नहीं मुझे बांग्ला। अगर बांग्ला सिखाते तो आज मैं बांग्ला में प्रवचन कर सकता था ना। इतनी इच्छा हो रही थी मुझे कि आज मैं बांग्ला में बोलूं, लेकिन क्या करूं। ठीक है, आपका दुर्भाग्य है, मैं क्या करूं। तो आज बहुत ही उत्तम पर्व है, श्री दुर्गा सप्तमी का बहुत ही उत्तम दिवस और बहुत ही शुभ दिन, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर, खूब मनोहर विग्रह, श्री विग्रह मैया का यहाँ पर अलग अलग रूपों में हम देख रहे हैं। और उनका क्या अर्थ है, क्यों इस रूप में है माँ दुर्गा, वो समझना जरूरी है। तो अगर हम शास्त्रों के आधार पर ये समझेंगे कि क्यों माँ दुर्गा इस तरह से है, तो उचित होगा। आप लोग माता दुर्गा को देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? मैं जब बोल रहा हूँ तो कहाँ देख रहे हैं? माता दुर्गा को ठीक से देखिए। मैं भी प्रश्न पूछने वाला हूँ, एक एक प्रश्न पूछूंगा, तब मुझे जवाब देना है, ठीक है? सब ध्यान से देखिएगा, सब पूरी लाइन ठीक से देखिए, क्या क्या है सब ठीक से देखिए, अभी प्रश्न आएंगे आपके ऊपर। तो क्यों मैया इस तरह से है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता की रचना की। ब्रह्म संहिता वो है जो ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुभव किया और देखा, और उन्होंने जो देखा वो उन्होंने ब्रह्म संहिता में आलेखित किया। तो भगवान ब्रह्मा ने जो देखा है वो वर्णन इस ब्रह्म संहिता में है, और इसका अनुवाद हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री श्रीमद ओम अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है। तो इसमें ब्रह्म संहिता का 64वां जो 44वां जो श्लोक है, इसमें माँ दुर्गा का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इतना मधुर वर्णन है। ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया उसका तात्पर्य इतना सुंदर लिखा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि माँ दुर्गा कौन है और वो उनके क्या स्वरूप है। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी लिखते हैं और इसका अर्थ अब हम समझते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि प्रश्न पूछूंगा मैं। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी
चित शक्ति इस समग्र सृष्टि में उसका सर्जन बनाना, फिर उसकी स्थिति यानी उसको बनाए रखना और उसका प्रलय नाश करना, ये कौन करता है? चित्त शक्ति। कौन? चित्त शक्ति। तो चित्त शक्ति की छाया रूपा माया शक्ति, उस चित्त शक्ति आध्यात्मिक शक्ति जो है, जो सब कुछ बनाती है, बनाए रखती है और बिगाड़ देती है, वो चित्त शक्ति की छाया माया, उसकी छाया है माया। और फिर क्या कहते हैं? उस माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, और उसी माया को दुर्गा कहते हैं। दुर्गा वो चित्त शक्ति की छाया शक्ति माया है, जिसे दुर्गा कहते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, और ये दुर्गा जिनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। दुर्गा किसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है? उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान गोविंद कृष्ण की इच्छा से दुर्गा अपना कार्य करती है, और इसलिए मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मदेव कह रहे हैं। तो ये दुर्गा का संक्षिप्त परिचय ब्रह्मा जी ने दिया। अब इसका विस्तृत परिचय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी दे रहे हैं, उसको हम सुनते हैं। पूर्वोक्त देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है। तो इससे पूर्व के श्लोकों में देवी धाम जो आध्यात्मिक जगत में है, देवी धाम, उस देवी धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में है। उसी के अधिष्ठात्री जो है उसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं, वह 14 भुवन वाली देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त है। अब बताओ कितनी भुजा है माँ दुर्गा को? कितनी दिख रही है? कितनी है भुजा? 10 दिख रही है। ओके, अभी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं 10 रूपी भुजाओं से युक्त है। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी है। वे बहुत ही शौर्य और वीर रस में है, इसलिए सिंह पर सवारी करती है, सिंह के ऊपर। और महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती है। सब दिख रहा है ना आपको सामने? आप उस तरफ देखिए, पीछे ये सब दिखाई दे रहा है। जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं वो सब यहाँ पर है। मैंने पहले ही देख लिया। मैं पढ़ रहा था जब, तो मैंने देखा कि एक एक चीज जो इसमें बताई वो सब यहाँ पर श्री विग्रह में है। तो महिषासुर का वध कर रही है, सिंह वाहिनी है, 10 भुजा वाली है। अब देखिए आगे पढ़िए, पढ़ते हैं। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूर्ति रूप गणेश, इन दोनों पुत्रों की माता है। इसलिए यहाँ गणपति भी है, क्योंकि वो गणपति की माता है। और वहाँ पर कौन है? कार्तिकेय भी है। देखिए जो वर्णन कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो सब यहाँ पर है। यानी ये बहुत ही शुद्ध विग्रह है। यहाँ पर जो स्थापना है वो बहुत ही शुद्ध है। ये इससे प्रमाणित होता है कि जैसा शास्त्र बता रहे हैं वैसा ही यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो कार्तिकेय और गणेश भी है। और आगे देखिए, अब आपको आश्चर्य नहीं होगा। वे जड़ेश्वर रूपा लक्ष्मी एवं दृढ़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यावर्ती है। यानी उनके आजू बाजू में महालक्ष्मी और सरस्वती है, उनके बीच में खड़ी है दुर्गा।
ये लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जो हम यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, माँ लक्ष्मी है और उस तरफ माँ सरस्वती है। दोनों का क्या वाहन है? निधि। क्या वाहन है? आउल किसका वाहन है? लक्ष्मी माता का। माँ लक्ष्मी का। और माँ सरस्वती का वाहन क्या है? हर्ष। बताओ। हाँ, बोलो जोर से। नहीं पता? स्वान। वेरी गुड। पाप दमन के लिए उनके वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा विनाशकारी काल शोभा युक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती है। कितने शस्त्र हैं? 20 शस्त्रों को धारण करती है। 20 दिखाई दे रहे हैं? काउंट करो। 20 अस्त्रों को धारण करती है माँ दुर्गा। है 20? ये थोड़ा कठिन है ना, ध्यान से गिनती करना। 20 अस्त्रों को धारण करती है और हाथ में सर्प को भी धारण करती है। देखो नीचे सर्प है, ये महिषासुर के पास सर्प है ना, तो सर्प भी अलंकार के रूप में, आभूषण के रूप में माँ दुर्गा धारण करती है। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली है। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। अब दुर्गा शब्द का अर्थ समझो। दुर्गा शब्द कहाँ से आया? दुर्गा यानी दुर्ग की रक्षिका, जो दुर्ग का रक्षण करती है। दुर्ग यानी कारागार, प्रिजन, जेल। जो जेल, प्रिजन, कारागार या तो किला भी बोल सकते हैं, फोर्ट, उसका जो रक्षण करती है उसे दुर्गा कहते हैं, यानी कि जेलर। हमारी भाषा में हम जेलर जिसे कहते हैं, दुर्गा यानी दुर्ग का रक्षण। तो कहाँ है जेल? कौन सी जेल? जिसमें आप बहुत सारा आनंद लेने की चेष्टा कर रहे हो, वो ये धरती को जेल कहा गया है शास्त्रों में। यानी कि हम सब जेल में हैं। इस दुर्ग में हम लोग फंसे हुए हैं। और इसकी रक्षिका कौन है? माँ दुर्गा, वो जेलर है। जिसको वास्तव में सुनना चाहिए वो पीछे बैठे, कोई सुन ही नहीं रहा। बातों में मस्त है। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। क्यों इस भौतिक संसार में सड़ रहे हो, उसका उत्तर यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती दे रहे हैं। ये दुर्ग में क्यों सड़ रहे हो, क्यों फंसे हो? कब यहाँ पर डाल दिया जाता है ये दुर्गा के अंडर में? कब डाल दिया जाता है? सिद्धांत सरस्वती क्या कह रहे हैं? जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया तारे जापटिया धरे। समझ में आया? मेरी बांग्ला समझ में आता है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते पीछे से माया तारे जापटिया धरे। जैसे सर्प मेंढक को पकड़ता है, वैसे पीछे से झपट के पकड़ लेती है माया। हाँ, तो कृष्ण को भूल गया, आ जा मेरे दुर्ग में, आ जा, इधर डाल देती हूँ तुझे जेल में। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब इस ललाट पर ये वैष्णव तिलक धारण करके हम ये दुर्गा देवी से एक प्रकार से मुक्त हो करके, उनको प्रसन्न करके, मुक्त हो करके हम यहाँ पर भजन करते हैं। क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्या प्रसन्न कर सकता है? जिनकी वो
सेविका यानी कि जिनकी वो आज्ञा पालन करती है, उनका अगर हम भजन करते हैं तो वो क्यों प्रसन्न नहीं होगी, बताओ। इसलिए जब हमने हरि कीर्तन किया तो वो सबसे अधिक प्रसन्न हुई होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। हरी हरी बोल। सबसे अधिक प्रसन्न हुई होगी। चाहे आप कुछ भी कर लो, यज्ञ ये वो कुछ भी कर लो, लेकिन उतनी प्रसन्न नहीं होगी जितनी हरिनाम संकीर्तन से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए हमने आज उनको बहुत प्रसन्न किया, निस्संदेह। और अब हम उनको और प्रसन्न कर रहे हैं उनका वर्णन बता करके। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। तो इस दुर्ग में कैसे दंड मिलता है? कर्म चक्र से। आप जो करते हैं उसका फल आपको मिलता है, उसे कहते हैं कर्म चक्र। जो भी बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सब कर्म, सांस लेते हैं, सब कर्म, और उसका फल वो है कर्म चक्र। तो इसीलिए दुख, तकलीफें, वेदनाएं आती रहती है। क्यों? कर्म चक्र है। इस दंडित जीव को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। माँ दुर्गा को इसको हम सबको जीवों को दंड देने का कार्य दिया गया है। वो हमें दंड देती है, ये उनका मूल कार्य है। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। भगवान कृष्ण की इच्छा से वो ये कार्य करती है, दंड देने का कार्य माँ दुर्गा। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है और जब वह उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागती है, तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। देखो, स्पष्ट रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि दुर्गा कब मुक्त करती है जीव को? जब हम गोविंद का कीर्तन करते हैं, तभी दुर्गा हमें मुक्त कर देती है, प्रसन्न हो जाती है और हमें प्रसन्न होकर मुक्त करती है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है इसमें, एकदम स्पष्ट। और फिर आगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करे। देखो, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन कैसे प्रसन्न कर सकते हैं दुर्गा को? क्या करने से प्रसन्न होगी? मुझे वैनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे वैनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है। और आप सब लोग मुझे 56 भोग दे रहे हो, पिज्जा दे रहे हो, बर्गर दे रहे हो, केक दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन एक चीज नहीं दे रहे हो। क्या? वैनिला आइसक्रीम नहीं दे रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति आता है हाथ में वैनिला आइसक्रीम लेकर के, और वो और कुछ नहीं देता है, मुझे वैनिला आइसक्रीम देता है। अब बताओ, मैं किससे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा? मुझे सबसे अधिक वैनिला आइसक्रीम पसंद है, और बाकी सब कुछ आप दे रहे हो, वैनिला आइसक्रीम नहीं दे रहे हो। और एक व्यक्ति मुझे सिर्फ वैनिला आइसक्रीम दे रहा है, मैं किससे प्रसन्न होऊंगा? बताओ, हाँ बताओ ना, बताओ।
56 भोग से प्रसन्न प्रसन्न होगा? तो जो वैनिला आइसक्रीम लाया उसने, यही तो मांग रही है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी बोलती है जो गोविंद का कीर्तन करता है मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न उनसे होती हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे कि जो गोविंद का कीर्तन करते हैं उनसे ही वे सबसे अधिक संतुष्ट होती है और फिर उनको मुक्त कर देती है। यानी हम सबको माँ दुर्गा ने इस दुर्ग के बंधन से मुक्त कर दिया है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो गोविंद का भजन नहीं करते, उनको नहीं। उनको तो बहुत दुलार दुलार के बोलती है आजा बेटा अभी और बहुत कुछ सहना है, आजा मेरा अच्छा बच्चा। ऐसे करके माँ दुर्गा उनको और तकलीफ देती है, क्योंकि यही तो कार्य है, ये कारागार है। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दुर्गा द्वारा धन धान्य सुख आरोग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। ऐसा कभी सुना नहीं होगा। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं अगर आपको धन मिलता है, धन धान्य स्त्री संतान वैभव कीर्ति सब मिल रहा है, तो क्या समझना चाहिए? ये उनकी कपट कृपा है, दुर्गा की कपट कृपा है, कृपा नहीं कपट कृपा है। क्यों? यही तो फंसाने का तरीका है इस दुर्ग में। इस दुर्ग में फंसने का तरीका ही तो ये सब है, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य ये वो। और आज की दुनिया में देखो हम सब ये वस्त्रों में यहाँ विराजमान हैं और बाहर जाकर देखो क्या वस्त्र धारण करते हैं लोग, क्या संस्कृति है, कहाँ है उनके संस्कार। ये सब उसी दुर्गा के कपट के शिकार सब। और अंत में मिलेगा क्या सबको? क्या मिलेगा? दुख ही दुख। भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। इसे दुखालय कहा भगवान कृष्ण ने, उन्होंने कहा अनित्यम असुखम लोकम, इसे असुखम लोकम कहा। और सब ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। किसमें? जिसमें कोई संस्कृति नहीं, ऐसे कल्चर में सुख ढूंढ रहे हैं। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये दुर्गा 10 महाविद्या रूपों से जड़ जगत के बद्ध जीवों के मोह पाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती है। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है, उसमें कृष्ण बहिर्मुखता दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। जैसे ही जीव कृष्ण को भूलता है तत्काल उसे उठा करके इस जगत में डाल दिया जाता है। दूर के घर में तुरंत उसे गा के अंडे डाल दिया है। श्रील सरस्वती बताते हैं माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंच महाभूत पंचतंत्र तन्मात्रा तथा 11 इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है। अब जेल में जाते हैं तो जेल में जानते हैं क्या होता है? ड्रेस कोड। कैदियों का ड्रेस देखा है ना, ऐसे पहनते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हम जीवों को भी यूनिफॉर्म पहना करके यहाँ फेंक देती है दुर्गा। क्या पहनाती है? ये स्थूल शरीर जिसमें इंद्रियां हैं और बहुत सारे विकार हैं, ऐसे विकार वाले इस भौतिक शरीर में ड्रेस रूप में इस जीवात्मा को डाल देती है। हम तो जीवात्मा है, हम शरीर थोड़ी है। हम मूर्ख हैं जो अपने आप को शरीर मानते हैं। हम तो जीवात्मा है, परंतु इस शरीर रूपी ड्रेस में हमें डाल करके फेंक देती है माया देवी। कब? जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तब। अगर कृष्ण को भूलते नहीं तो ये नहीं हो सकता। और जैसे ही फिर याद आ जाते हैं कृष्ण,
माया देवी मुक्त कर देती है। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। और क्या आगे बताते हैं, उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देही भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह विरजा नदी में स्नान करता है और हरि धाम तक जाता है। कैसे जीव मुक्त होता है वो सारा वर्णन बताया है। संक्षिप्त में हरि नाम संकीर्तन करने से जीव मुक्त हो जाता है और वैकुंठ चला जाता है। फिर वो इस दुर्गा के दुर्ग में नहीं फंसता। आगे बताते हैं, गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भागवत के विल्यज्यमान्य दुर्धीय श्लोक में दुर्गा तथा बद्ध जीवों का संबंध वर्णित है। इस भौतिक जगत के लोगों द्वारा पूजित दुर्गा ही ऊपर वर्णित दुर्गा है, किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम के बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लेखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की नित्य दासी होने के नाते अप्राकृत सत्य है, जिनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उनकी दासी के रूप में कार्य करती है। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे, यानी कि मूल शक्ति, जिसे आदि शक्ति मूल कहते हैं, जो चित्त शक्ति या योग माया शक्ति कहते हैं, उसकी छाया रूपा माया, उसी को दुर्गा कहते हैं, जो इस भौतिक संसार की दुर्गा है। तो भौतिक संसार की दुर्गा का मूल क्या है? चित्त शक्ति, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम योग माया शक्ति भी कहते हैं, और ये महामाया शक्ति है। इसका पूरा वर्णन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्मा जी के मुख से, जो ब्रह्म संहिता है, उसके आधार पर आज हमें बताया। तो सबको आनंद आया? हरि बोल। बोलिए पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की जय। माँ दुर्गा की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, कार्तिकेय जी की जय, गणपति बाप्पा मोरिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिसमें सभी को भगवत गीता सिखाया जाता है और साथ ही बच्चों का क्लास भी चलता है, जिसमें बच्चों को भगवत गीता के श्लोका, भगवान के लीलाओं के बारे में सिखाया जाता है और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज उनसे करवाई जाती है। तो इन सभी क्लास का मैनेजमेंट प्रभु जी स्वयं हैंडल करते हैं। प्रभु जी जितनी सेवा प्रदान करते हैं वे तो अकल्पनीय है, और साथ ही साथ वे शास्त्र में भी निपुण है। भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता जैसे कई शास्त्रों में उनका प्रवचन YouTube में उपलब्ध है। ये था प्रभु जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। श्री श्रीमान दामोदर धनंजय प्रभु जी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, पतित पावन गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jagatapaka Shamiti Namine Namaya Charjataraya Pitai Kripa Budaya Gaurakatha Dhamodaya Nagaramata Krishna Vestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundavade Astakadeshakarine Keba Jayo Jayo Garadhe Haroyasora Rachade Keba Jayo Jayo Garachade Haroti Kasada Chamora Dhula
मधुर बाजे मधुर बाजे मधुर 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 बाजे मधुर मधुर बाजे गोरा चाँदे आरती माझे मधुर 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 बाजे गोरा चाँदे आरती माझे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे मधुर रंग बाजे मधुर 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 बाजे मधुर रंग बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहु कोटि चंद्र देने बदन उजाल बहु कोटि चंद्र देने बहु कोटि चंद्र देने बदन उजाल कोटि चंद्र देने बदन गला देशे बनमाला करे जलमाला 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 सुख नारद में गदा गदा सुख नारद में गदा गदा शिवा सुख नारद में गदा गदा शिवा सुख नारद में गदा गदा मुक्ति में नवद के गोरा संसारा से बनमाला भक्ति में नवद के गोरा संसारा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य Hare Rama
కమలవరే నాక అద్భుత సింగా
जाते हैं।